नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज फुल डिटेल में, मतलब कटोरी ब्लाउज का नापी से शुरू करेंगे। नाप किस तरीके से ब्लाउज का लिया जाता है, उसके बाद कटिंग कैसे करते हैं, फिर स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। एक बिगिनर्स के लिए इस वीडियो बहुत ही लाभ का होगा, मतलब काम का होगा। तो वीडियो ज़रूर देखें। और सबसे पहले तो नापी को इस तरीके से बिछाना है और अच्छा से हुक लगा लेना है। और अपर चेस्ट की जगह अपने को मेज़र करना है, इसे खींचना नहीं है, बस हल्का हाथों से हमें थोड़ी सी खींचने के बाद यहाँ पर जो आया है अपर चेस्ट 18 इंच, इसकी मतलब है 36 इंच का अपर चेस्ट है। कमर 32 इंच का आया है। बैक पार्ट में हम लंबाई चेक कर लिया है, 14 इंच है। आर्म होल अब हम चेक करेंगे बैक पार्ट में। तो इस तरीक़े से आर्म होल को अच्छे से चेक करने के बाद हमने देखा है कि 8.5 इंच आया है। ये आपने फ्रंट पार्ट में भी चेक कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा यहाँ पर 8.5 इंच आ चुका है। बैक वाली नेक जो है 3.5 इंच नीचे का हिस्सा है। इसके मतलब है नेक जो है बहुत ही बड़ा है, 11.5 इंच का नेक है। ठीक है, तो अब अपने को कटोरी चेक कर लेना है। 6 इंच का कटोरी है, 5.5 इंच का कटोरी है। बास पॉइंट चेक करना है, शोल्डर पर टेप रखना है और बास पॉइंट हल्का सा अपने को पॉइंट की तरफ खींचना है, बिल्कुल हल्का सा। और यहाँ पर चेक करके देखा है कि 9.5 इंच अपना बास पॉइंट आ चुका है। इसके बाद अंडर बस्ट चेक करना है, जहाँ पर कटोरी का टक्स होते हैं ये जगह चेक कर लेने का है। तो यहाँ पर अपना 3.25 इंच आ चुका है टक्स, तो हमने इसे साइड करके रख दिया है। अब हम मेन फैब्रिक को हटा के रखा, अस्तर को बिछा लिया है। और अस्तर का ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट अगर टेढ़ा है, सीधा नहीं है, तो इसे सबसे पहले अपने को सीधा करना है, कुछ इस तरीके से स्केल रख कर। अब यहाँ पर हमने ब्लाउज में शोल्डर नहीं चेक किया है, तो यहाँ पर अपने को शोल्डर चेक करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो लंबाई जो है हम ले लेते हैं 14 इंच लंबाई, 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क करते हैं। अब हम शोल्डर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर जो है अपना, नेक तो है डीप बहुत ज़्यादा, तो शोल्डर पहले देखते हैं कितना है। फ्रंट पार्ट से देख सकते हैं। तो उससे पहले अपने को बहुत अच्छे से ब्लाउज को कुछ इस तरीके से बिछा लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे से बिछा कर देख लेना, मतलब रखना है। अब अपने को ऐसे चेक करके देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 इंच का आ चुका है शोल्डर, देख सकते हैं। खींचना नहीं है, फैला कर रखना नहीं है, नेक को बस नॉर्मली रख देना है। तो 11 इंच का आ चुका है नेक। तो यहाँ पर हमने 11 इंच का आधा 5.5 इंच ले लेते हैं। और नीचे भी एक बार 5.5 इंच का मार्क करके रखते हैं। आर्म होल जो है वो हम 6.25 मतलब 6.25 इंच ले लेते हैं, क्योंकि 17 इंच का आर्म होल है। अगर 17 इंच आर्म होल नहीं बैठ रहा है तो हम थोड़ा सा और बढ़ा के लेंगे। ठीक है, अभी हमने कितना लिया, 6.25 इंच। तो अपर चेस्ट है अपना जो 36 इंच, चौथा हिस्सा 9 इंच होगा। तो 9 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 36 का चौथा हिस्सा 9, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हम आगे ले लेंगे। इसके बाद जो है कमर अपना कितना 32 इंच का है, चौथा हिस्सा 8 होगा। 1.25 इंच पीछे का टक्स, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ऊपर भी हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर सीधा लाइन कर लेते हैं। अब अपने को क्रॉस लाइन मतलब आर्म होल रेडी करना है। 1.25 इंच का आर्म होल के लिए पॉइंट कर लेना है इस तरीक़े से। अब इसके बाद आर्म होल का शेप बहुत अच्छा से दे देना होगा। पॉइंट करना है मिडल पर, टेप को डबल करके, और अच्छा से एक शेप दे देना है आर्म होल का। तो यहाँ पर आर्म होल का शेप फ्रेंड्स सही तरीक़े से देना होगा, नहीं तो चुन्नट आने का चांस रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। ऊपर हमने क्या करेंगे, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आर्म होल चेक कर लेते हैं। 17 इंच का आधा 8.5 इंच होते हैं, तो 8.5 इंच आया है कि नहीं हम एक बार देख लेंगे। प्रॉपर अपना 8.5 इंच आ चुका है, देख सकते हैं 8.5 इंच आ चुका है। ठीक है, तो अभी अपने को 3.5 इंच बैक का पार्ट का नेक था,
3.5 इंच की जगह हम 4.5 इंच, अगर हम उरे पट्टी या तुरपाई पट्टी कर रहे हैं तो 4.5 इंच कर लेंगे। अगर हमने पाइपिंग कर रहे हैं तो 4 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ पर 4 इंच लेती हूँ क्योंकि मैं पाइपिंग रेडी करूँगी। तो पाइपिंग रेडी करने से होता क्या है, थोड़ा सा कपड़ा अपना बढ़ता है, मतलब कम नहीं होता। तुरपाई पट्टी में क्या होता है, कम होता है, पाइपिंग में कम नहीं होता, जितना मतलब रहता है उतना ही। ठीक है, तो अब अपने को ये शोल्डर पट्टी चेक करके देख लेना है कितना इंच का है, 2.5 इंच का। हम यहाँ पर 3 इंच ले लेते हैं। ठीक है, 3 इंच पर अगर हम कट करेंगे तो अपना पाइपिंग बनाएंगे तो अपना बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, 1/2 इंच माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए, ऊपर 2.5 इंच पर कटिंग होगा, नीचे 3 इंच ब्रॉड लिया है। ठीक है, इतना हमने ब्रॉड ले लिया है। गोलाई दे देने का अच्छे से, और पीछे का टक्स बनाने के लिए इस पट्टी को, टेप को इस तरीके से आधा करने का है और 5 इंच का हम टक्स दे देंगे क्योंकि ब्लाउज का हाइट जो है 14 इंच का है। तो पीछे का टक्स हम 5 इंच का देने के बाद दोनों साइड पे जो पौना इंच का हमने पौने इंच का लिया था, तो उसके लिए हम ले लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मैंने कम कर दिया है। कमर की जगह इस तरीके से क्रॉस लाइन करके लेना होगा। तो अभी देखिए, लाइन को क्रॉस करके लिया है, मगर अभी हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इसे रख कर हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इसीलिए लाइन को आप सीधा कट करते हैं, बाद में हम क्रॉस लाइन कट कर देंगे। अब इस तरीका का एक पेपर ले लेने का है, बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीका से रख के लेने के बाद देखिए, मार्जिन को हम साइड पर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल किनारे पर रखकर छोड़ेंगे। आप मार्जिन छोड़ भी सकते हैं 1/2 इंच, फिर आगे लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी 1/2 इंच ले लेते हैं तो आगे लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी मैं नहीं लेती हूँ, बाद में मैं कटोरी बनाने के टाइम पे ले लूँगी। मैं आगे बताऊँगी किस तरीक़े से लेंगे। अब बैक पार्ट जैसा है वैसा ही हम बना लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। जो आर्म होल की जगह ठीक सेम हम यहाँ पर करके लेते हैं। अब उसके बाद बैक पार्ट जो है इसे हम हटा लेते हैं, इसका अभी कम नहीं है। तो यहाँ पर शोल्डर की जगह पर मार्क करके रखा है 3 इंच का जो है। सबसे पहले पेपर पर हमें जो करना है वो है आर्म होल। ठीक है, यहाँ पर आर्म होल रेडी करने के लिए पहले वाला आर्म होल जैसा था ठीक उसी तरीके से अपने को लाइन बनाना होगा। उसके बाद अपने को जो करना है फ्रेंड्स, नीचे देखिए 1/2 इंच नीचे एक पॉइंट करना है और अच्छी तरीक़े से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। जहाँ पर हमने बैक वाली आर्म होल का शेप दिया है ठीक वहाँ से 1/2 इंच आगे तक इस शेप को लेके जाना है और कुछ इस तरीक़े से शेप दे देना है। तो ये आर्म होल का शेप हो चुका है। अब हम नेक रेडी करेंगे, फ्रंट वाली नेक। फ्रंट वाली नेक रेडी करने के लिए 6.5 इंच अपने को सामने की तरफ झुकाना होगा। छोटा करना चाहते हैं तो 6 इंच भी ले सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 6.5 इंच का हमने ले लिया है। और ब्रॉड जो है फ्रंट नेक का, अगर हमने 6.5 इंच का ले लिया, 2.5 इंच का हमने ले लिया है कटिंग के लिए, मतलब शोल्डर पर, तो नीचे भी हमने 2.5 इंच लेंगे। फ्रंट पर हमने नेक को नहीं बढ़ाएंगे, जितना है उतना ही लेंगे। ठीक है, तो नीचे भी हम फैलाव नहीं करते हैं। शोल्डर 1/2 इंच का हमने रख दिया है स्टिच के लिए। बास पॉइंट जो है हमने 9.5 इंच का पॉइंट कर लिया है। उसके बाद टक्स पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर 2.25 इंच का हम लेती हूँ। आप देख सकते हैं 2.25 इंच का हमने लिया है। कटोरी जब हम रेडी करेंगे तब भी हमने बढ़ा लेंगे 1 इंच। ठीक है, क्योंकि 3.25 इंच का अपना टक्स था, तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे वो हम आगे कटोरी के टाइम पे बताते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें किस तरीके से हम कटोरी का टक्स लेंगे, तो अपर वास्ट में प्रॉब्लम, अंडर वास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कटोरी 5.5 इंच का है, हमने मार्क कर दिया है 5.5 इंच का। बगल साइड पर अपना 2.5 इंच ले लेते हैं। ठीक है, 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच इस तरीके से लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर दिया है बगल पर। अब ऊपर से 5 इंच का मार्क कर लेते हैं। कटोरी का शेप देने के लिए इस लाइन को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। अब देखिए गले का लाइन से
क्रॉस बनाते हैं, फिर एक अच्छा सा कटोरी का शेप दे देते हैं कुछ इस तरीक़ा से। तो अपना तीनों पार्ट जो है वो निकल गया है, देख सकते हैं। योग पट्टी का शेप देने के लिए 1.25 इंच का ऊपर एक मार्क करना है और इस तरीक़ा से योग का शेप दे देना है। तो कटोरी, साइड पैनल, नीचे का योग, ये तीनों हमारा आराम से निकल चुका है। आप देख सकते हैं 2 इंच अपना अभी है, तो हम 1 इंच प्लस नीचे करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर पेपर नहीं है, तो हम कपड़े पे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जगह पर क्रॉस पर 1/2 इंच का हम छांट देंगे। इससे क्या होता है, कमर की जगह दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बैक पार्ट जब भी हम रेडी करेंगे बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट का, तो यहाँ पर हमें मैच कराने में भी बहुत आसान हो जाएगा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जब हम फिटिंग करेंगे। तो तीनों पार्ट हम रेडी करने के बाद यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्का सा हम अंदर की तरफ मार्क कर लिया है। इससे क्या होता है, अपना जो आर्म होल की जगह पर चूर्णट आता है तो वो पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा हमने 1-2 सूत ऐसा छांट दिया है। अब अपने को कटोरी रेडी करना है किस तरीक़े से, देखिए। कटोरी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल कटोरी छोटा सा है। तो यहाँ पर कटोरी कभी सीधी रखना नहीं है, इसे क्रॉस पर रखना है, तिरछी जगह पर, जहाँ पर हमने चेक करके देख लेंगे बिल्कुल तिरछी जगह पर कटोरी को कुछ इस तरीक़े से रखना है। सभी साइड पर पुराना वाला कटोरी मतलब ये वाला कटोरी का मार्क पहले करके लेना है और फिर इसे हटाकर अपने को नया कटोरी रेडी करना है। तो अब देखिए ये वाला कटोरी को हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद कहाँ पर कितना एक्स्ट्रा लेना है, राउंड साइड पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब दोनों साइड पर हमने ले लिया है 1/2 इंच सिलाई के लिए गले के जगह पर। अब सीधी साइड पर कितना बढ़ाना है, देखिए 1.25 इंच का हमने सीधी साइड पर बढ़ा लेते हैं। यही कटोरी अगर किसी का बड़ा साइज का हो तो कटोरी का साइज बढ़ाना होगा, 1.5 इंच 2 इंच बढ़ाना होगा, साइड पर भी 1.5 इंच 2 इंच राउंड साइड पे बढ़ाना होगा, सीधी साइड पे बढ़ाना होगा, इस तरीक़ा से, ठीक है। नॉर्मल कटोरी हो तो इस तरीक़ा से बढ़ाना है 1 इंच, यहाँ पर 1.25 इंच। अब दोनों को मार्क करना, मेज़र करना है, 9 इंच हुआ, उसकी मिडल पर हम मार्क कर लेते हैं इस तरीक़ा से। यहाँ पर 1.25 इंच का एक पॉइंट करते हैं नीचे की तरफ। कटोरी बड़ा हो तो यहाँ पर भी 1.5 इंच लेना पड़ता है, ठीक है। 1.25 इंच का हमने मार्क करके लेने के बाद अपने को जैसा आई हुक का पट्टी होते हैं, आई हुक का पट्टी बढ़ जाता है अगर हम मेज़र करके नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5.25 इंच का ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को आई हुक का पट्टी भी बड़ा नहीं चाहिए। अगर आई हुक का पट्टी बड़ा करते हैं तो उस जगह पर भी झोल आ जाता है सामने, ठीक है। तो इसीलिए आई हुक का पट्टी छोटा करना है, 5.25 इंच से 5.5 इंच तक करना है ब्लाउज का हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी राउंड साइड पर हमने इस तरीक़ा से शेप दे देंगे अच्छा से और पूरा कटोरी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, साइड पैनल जो है इसे रखकर एक बार चेक करके देख लेते हैं। पैनल के साथ जब भी हम जोड़ेंगे बिल्कुल छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए, कटोरी काट के फेंकना नहीं चाहिए, पैनल छोटा नहीं होना चाहिए, इस तरीक़ा से पैनल बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे अपने को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमने बता दिया है, कुछ इस तरीक़े से चेक करके देख लेना है। पैनल कभी भी 1 इंच छोटा रहना चाहिए, कटोरी 1 इंच बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। आप देखिए 3.5 इंच 3.25 इंच जो कटोरी का पॉइंट था ये बिल्कुल हमारा मैच हो चुका है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीक़े से अपने को करना पड़ता है। आप देखिए फ्रेंड्स, साइड पैनल में कुछ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ अपने को राउंड का साइड जो है उस जगह पर हमने बढ़ाया है। अगर हम इस जगह पर नहीं बढ़ाएंगे तो अपना अपर चेस्ट में खींच आ जाएगा, क्योंकि हमने अपर चेस्ट की जगह बिल्कुल नहीं बढ़ाया था फ्रंट पार्ट में, बैक के पार्ट के हिसाब से हमने कटिंग किया। अगर हम इस जगह पर नहीं बढ़ाएंगे तो अपर चेस्ट की जगह पर खींच आ जाएगा, ओके। तो ये ध्यान हमें रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो अपना योक पट्टी है नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग कर लिया, बस और कुछ नहीं किया है। अब अपने को स्टिच करके बताना है किस तरीके।
अब स्टिच करते टाइम पे हम दो चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीक़े से हो जाएगा। सबसे पहली बात है, जो जब भी हम स्टिच करेंगे तब बिल्कुल किनारे से हमें करना नहीं है, इसे पाव इंच छोड़कर स्टिच करना है, तो हमें क्या होता है, एक बैलेंस मिल जाता है। तो इसे तो करना ही है। दूसरे नंबर पे है, जब हम स्टिच करेंगे तब मशीन का जो स्टिच है वो 5 नंबर पर लेके जाएंगे, ठीक है। छोटा स्टिच नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा स्टिच करेंगे तो हमें बहुत अच्छा सेट होता है और अच्छी तरीक़े से होता है। बिगिनर्स ज़रूर इस तरीक़े से ट्राई करें। और नहीं तो और एक तरीका कर सकते हैं, वो है फैब्रिक ग्लू। अगर कपड़ा बहुत पतला है, जॉर्जेट वगैरह कपड़ा है, तो फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक करके ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बेहतरीन फिनिशिंग के साथ तैयार होते हैं। वो तो सबसे बेस्ट आइडिया है। सेकंड नंबर है स्टिच आप कर सकते हैं जैसा हमने बताया। अब देखिए यहाँ पर कटोरी जो है हमने रेडी कर लिया है। 1.25 इंच का हमने सेंटर से ले लिया है, क्रॉस पर 3.25 इंच का जैसा उसमें था, मतलब 3.5 इंच का हमने यहाँ पर लिया है क्रॉस लाइन। सिलने के बाद 3.25 इंच अपना आ जाएगा। तो हम 3.5 इंच क्रॉस लाइन को ले लिया है और स्टिच करके लिया है। तो यहाँ पर हमने कटोरी जोड़ते टाइम पे हमें चेक ध्यान से करना है कि बहुत ज़्यादा हमें खींचना नहीं है कौन सा भी पार्ट को, ना कटोरी को ना साइड पैनल को, बस हल्का हाथों से हमें स्टिच करके लेना होगा। आप देखिए इसका गले की जगह जो है बहुत अच्छी तरीक़े से फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है और जोड़ने के बाद भी कहाँ पर भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना साइड पैनल ज़्यादा है ना कटोरी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, तो इसमें करना क्या पड़ता है, काटिंग करते टाइम पे हमें थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देना पड़ता है, तभी ये जोड़ते टाइम पे हमें कोई दिक्कतें नहीं आता है। अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर जो अपना योक है उसे रखना है, मतलब नीचे की तरफ सिल के लेना है और इसे पलट लेना है। पलट लेने के बाद नॉर्मली जैसा इसे भी पूरा स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है, कुछ इस तरीक़े से अपने को करना है। तो हाथ से बहुत अच्छे से दबा कर फिर हम स्टिच करेंगे तो सिलाई बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसे भी हम अटैच कर लेंगे। पॉइंट जो है, पॉइंट को हम आगे बढ़ा के रखेंगे योक का, फिर हम स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लग रहा है, और आगे कौन सा वीडियो, कौन सा तरीका ब्लाउज सीखना है, देखना है मेरे से, तो ज़रूर कमेंट पे बताइए। मैं आप लोगों का प्यारा सा कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और बहुत जल्दी मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा।